हेलो एवरीवन। बेटा लेसन नंबर 10 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 80 डे एंड नाइट एंड सीजन्स। डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात, एंड सीजन्स मतलब सीजन्स मीन्स मौसम। अभी सीजन्स जैसे कि समर, विंटर, रेनी सीजन। अभी ये लेसन में हम लोग समझेंगे डे एंड नाइट कैसे होता है, सीजन्स कैसे बदलते हैं, सीजन्स के हिसाब से क्लोथिंग मतलब कपड़े, वेजिटेबल्स मतलब साग भाजी कौन से खाते हैं। ये लेसन में ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ टेबल्स दी गई है जो फिल करनी है। पेज नंबर 80 रीड फ्रेंड्स, एवरी डे वी सी द सन राइजिंग एंड सेटिंग। हम लोग रोज देखते हैं कि सूरज उगता है और अस्त होता है। सेटिंग मतलब अस्त होना। बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन इज नॉट सेम एवरी डे। जो उगने का टाइम और अस्त होने का टाइम रहता है ना, एवरी डे सेम नहीं होता है। वी हैव प्रिपेयर्ड वेरियस नोट्स in my observation 1 in June, my observation 2 in September and my observation 3 in December। यहाँ पे बोला गया है कि 3 ऑब्जर्वेशन करनी है। जून की ऑब्जर्वेशन, मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ सितंबर और मंथ ऑफ दिसंबर। 3 महीने में आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व करना है मतलब देखना है सन राइजिंग एंड सेटिंग, कि सन राइजिंग एंड सेटिंग का टाइम क्या है, कौन से टाइम पे सन राइज हो रहा है और कौन से टाइम पे सन सेट हो रहा है। सन उगने का, सूरज उगने का और सूरज अस्त होने का यहाँ पे टाइम लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ नोट। हम लोगों को एक नोट भी प्रिपेयर करना है ऑन क्लोथिंग, वेजिटेबल्स एंड फूड रेसिपीज। मतलब यहाँ पे जून मंथ, सितंबर, दिसंबर में पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, सन राइजिंग, सन सेटिंग का टाइम लिखना है और उस बेस पे एक नोट प्रिपेयर करना है कि ये सीजन्स में, ये मंथ में कौन से कपड़े, वेजिटेबल्स एंड फूड रेसिपीज बनाए जाते हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन फिल अप द फॉलोइंग डिटेल्स। पेज नंबर 80 ऑब्जर्वेशन डिटेल्स 1 नो द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। यहाँ पे आप अच्छे से टेबल देखो। ये टेबल में क्या लिखना है? माई ऑब्जर्वेशन 3 बार दिया गया है माई ऑब्जर्वेशन। तो अभी ऑब्जर्वेशन कौन से मंथ की करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पे राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम लिखना है मंथ ऑफ जून, सितंबर मंथ का और दिसंबर मंथ का। अभी ये आंसर का जवाब आपको अपने ऑब्जर्वेशन से लिखना है। अभी मंथ ऑफ जून में, दिसंबर में, सितंबर में राइजिंग टाइम, सेटिंग टाइम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मंथ ऑफ जून मंथ में राइजिंग टाइम लिखा है 5:55, ठीक है, 6 में 5 मिनट कम। कौन सी डेट? यहाँ पे सामने डेट भी लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 जून 2019। इसके बाद ये तो राइजिंग टाइम हुआ, सूरज के उगने का टाइम हुआ। सूरज के अस्त होने का टाइम लिखना है, सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे ऑब्जर्वेशन से 1919 मतलब 719, ठीक है। डेट 1 जून 2019। यहाँ पे टाइम भी लिखना है और एज वेल एज डेट भी लिखनी है। इसके बाद सितंबर मंथ में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं
यहाँ पे भी सेम राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है सितंबर मंथ 6:23। देखो जून मंथ के बाद यहाँ पे सितंबर की ऑब्जर्वेशन की गई है। जून मंथ में राइजिंग टाइम क्या है 5:55, तो सितंबर मंथ में राइजिंग टाइम मैंने क्या लिखा है 6:23। तो ये लेट हो गया जून के कंपैरिजन में। और अस्त होने का टाइम जून मंथ में 7:19 है, 7:19। तो यहाँ पे सितंबर मंथ में अस्त होने का टाइम थोड़ा आगे आ गया 6:27। ये तारीख और लिखनी है, तारीख भी लिखनी है टाइम के साथ। इसके बाद दिसंबर मंथ में ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो देखो टाइम ऑफ राइजिंग यहाँ पे मैंने लिखा है डेट के साथ कि 1 दिसंबर 2019 को सनराइज कौन से टाइम पे हुआ था 7:05। और सनसेट मतलब सूरज अस्त कभी हुआ था, कौन से टाइम पे हुआ था 17:52, मतलब 5:52, 5:52। इसके बाद लास्ट में दिया गया है व्हेन डिड द सन राइज द अर्लीस्ट। 3 ऑब्जर्वेशन यू हैव डन। 3 ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट जल्दी कब सनराइज हुआ था। तो सनराइज हुआ था जून मंथ में। कौन सा टाइम 5:55, डेट यहाँ पे 3 जून। डिटेल्स 2, नो द टाइम ऑफ सनसेट एंड राइज। अभी हम लोगों ने डिटेल्स 1 में नोट क्या किया, सन के राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम हम लोगों ने नोट किया। 3 महीने की ऑब्जर्वेशन करी, जून सितंबर दिसंबर, और लास्ट में ये पूरे डिटेल्स फिल करने के बाद पूछा गया कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट कब सनराइज हुआ था। तो हम लोगों ने लिखा 5:55, 3 जून। ठीक है। सेम एक दूसरी टेबल भी बनी हुई है पेज नंबर 81 पे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डिटेल्स 2। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नोट द टाइम ऑफ सनसेट एंड राइज। यहाँ पे सनसेट और राइज यहाँ पे सेम वैसे ही लिखना है, सनराइज और सनसेट, लेकिन लास्ट में यहाँ पे आपको बताना है व्हेन डिड सनसेट द लेटेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा सनसेट कौन से टाइम पे हुआ था। व्हेन डिड द सनसेट द लेटेस्ट, इसके मीनिंग है सब ये 3 मंथ आपने ऑब्जर्वेशन किए, यहाँ से आपको देख के बताना है कि सबसे ज़्यादा देर से सनसेट कभी हुआ था। सनसेट मतलब सूरज अस्त कभी हुआ था, सबसे लेट टाइम लिखना है। तो यहाँ पे लेट टाइम कौन से मंथ में है, जून मंथ में, 29 जून 2019। और टाइम कौन सा लिखना है 7:27 या 19:27। आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करनी है 3 महीनों की, जून सितंबर दिसंबर। लास्ट में जो क्वेश्चन बोला गया है ना, व्हेन डिड द सनसेट द लेटेस्ट, कि सबसे देर से कभी सनसेट हुआ था, सूरज अस्त हुआ था। तो जून में भी पहले देखो 7:27, 19:27, सितंबर में 6:57 मीन्स 18:57, दिसंबर में 6:03। तो सबसे लेट कभी सनसेट हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था, जून मंथ में। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट के साथ 29 जून 2019 और टाइम लिखेंगे 7:27। पेज नंबर 81, फिल इन द कलर्स। अभी आपको कलर फिल करना है। कहाँ पे कलर फिल करना है, 2 टेबल्स दी गई है, डिटेल्स 1, डिटेल्स 2। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पहले जो 2 टेबल थी उसमें हम लोगों ने राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम लिखा था।
अभी ये टेबल्स में आपको कलर फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई ऑब्जर्वेशन 1 2 3। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको ऑब्जर्वेशन 3 मंथ की करनी है। जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीनों की ही ऑब्जर्वेशन करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम ऑफ सनराइज इन द मॉर्निंग, कि कौन से टाइम पे मॉर्निंग में सनराइज होता है, सूरज उगता है। तो यहाँ पे आपको कलर फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर फिल किया है टाइम ऑफ सनराइज इन द मॉर्निंग में, कि 4 बजे से लेके 6 बजे तक पूरी तरह से सनराइज हो जाता है, सूरज उग जाता है। तो 4 5 6 पे मैंने कलर फिल किया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग। तो शाम को सूरज कब अस्त होना स्टार्ट होता है और कब तक वो पूरी तरह से अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे उस नंबर पे आपको कलर फिल करना है। जैसे जून मंथ में 5 बजे से सूरज अस्त होना चालू होता है और 7 o'clock तक पूरी तरह से सनसेट हो जाता है, सूरज अस्त हो जाता है। तो 5 6 7 में मैंने 3 बॉक्सेस में कलर फिल किए हैं। इसके बाद बीच में एक और कॉलम दिया गया है सनराइज और सनसेट के बीच में डे। डे मतलब दिन। यहाँ पे बताना है लॉन्ग डे है कि शॉर्ट डेज है। देखो जून मंथ में बहुत दिन बड़े होते हैं, तो यहाँ पे लिखना है लॉन्ग डेज। ये हम लोग आगे आगे समझेंगे कि दिन लॉन्ग और शॉर्ट क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग डे। इसके बाद सितंबर मंथ की ऑब्जर्वेशन करनी है। सितंबर मंथ में सनराइज 4 बजे स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरह से 6 बजे तक सनराइज हो जाता है, सूरज उग जाता है मॉर्निंग में। और इवनिंग टाइम में 5 बजे से अस्त होना चालू होता है और 6 बजे तक पूरी तरह से अस्त हो जाता है। ठीक है, तो 2 बॉक्सेस में मैंने कलर फिल किए हैं। इसके बाद लास्ट दिसंबर मंथ के लिए बताना है कि सनराइज 4 बजे से स्टार्ट होता है उगना। इसके बाद पूरी तरह से सनराइज 7 बजे तक सनराइज हो जाता है, सूरज उग जाता है। तो 4 बॉक्सेस में मैंने कलर फिल किया है 4 5 6 7। और यहाँ पे इवनिंग में देखेंगे ना कि इवनिंग में सनसेट कभी हो रहा है 5 बजे से तो चालू हो गया और 6 बजे तक पूरी तरह से अस्त हो जाता है। तो दिन कितने छोटे हुए। ठीक है, 7 बजे तक मॉर्निंग में सनराइज हो जाता है और 5 बजे अस्त होना चालू होता है। तो यहाँ पे दिन बहुत छोटा हुआ, 6 बजे तक पूरी तरह से अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे डे के कॉलम में हम लोग लिखेंगे शॉर्ट डे, मीन्स छोटा दिन। अभी उसी पेज पे दूसरी टेबल भी बनी हुई है, डिटेल्स 2। इस टेबल में भी आपको कलर फिल करना है। अभी पहले टेबल में क्या था, डिटेल 1 में पहले कॉलम था टाइम ऑफ सनराइज। लेकिन अभी दूसरे टेबल में देखोगे ना, यहाँ पे पहले कलर तो फिल करना ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम ऑफ सनसेट। यहाँ पे पहले जब सूरज अस्त होता है वो टाइम पे कलर पहले फिल करना है। और बाद में दूसरा कॉलम क्या था, पहली टेबल में डिटेल्स 1 में टाइम ऑफ सनसेट था, लेकिन दूसरी टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम ऑफ सनराइज। यहाँ पे कलर फिल करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की थी, वैसे ही आपको नीचे वाली टेबल में कलर फिल करना है। अभी पहले टेबल में हम लोगों ने डे लिखा था लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे, क्योंकि सनराइज के हिसाब से हम लोग डे लिख रहे थे। ठीक है, अभी नीचे वाली जो दूसरी टेबल है
टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग, पहले कॉलम में दिया गया है सनसेट का टाइम, आपको मार्क करना है, उसमें कलर फिल करना है और उसी बेस पे आपको बताना है नाइट कि शॉर्ट नाइट है कि लॉन्ग नाइट है। अभी आप देखेंगे ना कि जून मंथ में मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट नाइट। अभी सनसेट कब तक हो रहा है? 7 o'clock तक पूरा सनसेट, सूरज अस्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे पे सनराइज कभी होता है? 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। तो नाइट कितनी हुई? छोटी हुई, रातें बहुत छोटी हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट नाइट। सेम दिसंबर मंथ में ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो सनसेट 6 बजे तक तो सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो ही जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे पे सनराइज कभी होता है? 5 o'clock, तो शाम के 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है और नेक्स्ट डे 5 o'clock सनराइज होता है, तो रातें बड़ी हो गई, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्ग नाइट। अभी लॉन्ग डे, शॉर्ट नाइट, लॉन्ग नाइट, ये क्यों होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।